चाहता हूं कि हम और आप एक पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं और इस स्थान पे जो झूठ बोलेगा, काम करेगा, लोगों के साथ चीटिंग करने का काम करेगा, लोगों को बहकावे में ले चल करके और गलत रास्ता दिखाने का काम करेगा, मुझे लगता है कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग की तो बातें छोटी। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और स्वागत की कड़ी में मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम युवा दोस्त साथी भी उपस्थित हैं। राजकुमार सिंह जी भी हैं, सत्येंद्र गौड़ जी हैं, रंजीत जी हैं, गुड्डू जी, चीनी जी, कन्हैया जी, राधे श्याम जी, बंसी जी, ब्रिजभान जी, छोटक जी, रामदरस निषाद जी, आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत। जो आपकी टीम आज यहाँ बेली गांव में आई हुई है, क्या मकसद है और ये घर बसाएंगे, घर बनाएंगे, क्या चीज़ है? बड़हलगंज से मैं आया हूँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक होने की हैसियत से। और जो आप बच्चों को यहाँ देख रहे हैं, एक गोद में बच्चा है और दो बच्चियाँ यहाँ सामने खड़ी हैं। जो मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि हर परिवार को जोड़ना, हर परिवार को साथ में लेके चलना। और मानव सेवा संस्थान का जो अपना खुद का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के ज़रिए हम समाज में और समाज के लोगों से यही कहते हैं कि मानव सेवा संस्थान जो भी इनकम करती है, उस इनकम में हम हर उस असहाय परिवार की मदद करते हैं, हर उस परिवार के लोगों का सहायता करते हैं जो परिवार इस मानव सेवा संस्थान के साथ चलना चाहते हैं। और जो घर बसाएंगे, घर बनाएंगे का जो आपने इस बैनर पे आप जो देखे हैं और अभी जो आपने सवाल किया है, तो मानव सेवा संस्थान ने जो अभी दो फैक्ट्रियों का जो उद्घाटन किया है बड़हलगंज के क्षेत्र खड़ेसरी में, बेकरी और पानी के प्लांट का, तो हम लोगों का सीधा साफ उद्देश्य है कि जो भी हम इनकम करेंगे उस कमाए हुए पैसे से क्षेत्र में जनता का जो है, जिसके पास घर नहीं होगा या वाकई में उस पात्र होंगे, तो उनका घर बनाएंगे भी और घर बसाएंगे भी। तो आज उसी लाइन में हम यहाँ बेला पार के इस ग्राम सभा में आए हुए हैं, समय माई के मंदिर में। और यहाँ पे इस मंदिर के कर्ता धर्ता श्री जयप्रकाश सिंह जी, राजकुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं और गांव के तमाम साथी दोस्त यहाँ आज उपस्थित हैं। और मैंने ये वादा किया है आप सभी लोगों के सामने कि अब इन बच्चों के पिताजी तो नहीं हैं और मैं कमी तो नहीं पूरा कर सकता, पर बच्चों का देखभाल, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दर दवा से लेकर के और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और आने वाले समय में शादी विवाह तक की टोटल व्यवस्था हम अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के परिवार के तरफ से और अपने तरफ से हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले सर इसी तरह घटना एक बार सिधुआ पार बड़हलगंज में हुई थी, इसमें आपकी टीम वहाँ पे पहुँची हुई थी। उसी तरह से उस टीम यहाँ भी आई है। भगवान न करे घटनाएं होती रहें, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर क्षेत्र में या ज़िले में या प्रदेश में होती रहेंगी तो क्या टीम हर जगह पहुंचने का प्रयास करेगी? बिल्कुल, मेरी जहां तक क्षमता रहेगी, जितनी हमारी व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था से अगर हम कमज़ोर कहीं पड़ेंगे तो क्षेत्र की जनता है ही, मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हुए तमाम परिवार हैं, हम उनके बल पे पहुंचने का काम करेंगे, उनको अपने साथ लेके चलने का काम करेंगे, हर परिवार की मदद करेंगे जो मुझसे संभव होगा। इस तरह आप हर जगह जब पहुंच रहे हैं आप, तो आपको लोगों को कितना आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद कितना मिल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो 6 महीने मैं वेदांता के अस्पताल में भर्ती था और मेरी पत्नी ने लीवर अपना डोनेट करके, यानी कि लीवर कटवा के मेरे शरीर के अंदर डलवाया, और जनता का ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद था कि मैं जिंदा बच करके वापस आया। और जब जिंदा बच के जिंदा भगवान ने मुझे बचा दिया है, तो फिर मैं पूरा जीवन जनता की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया हूँ और ज़िंदगी भर लोगों की सेवा करता रहूँगा। ये दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो मैं जिंदा बच के नहीं आया होता। समाज से भी कुछ आग्रह करना चाहेंगे, चूँकि आप अकेले जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, अभी हमको महीने दिन जो इस तरह से जो घटनाएं जो है देखा है, 2 हो चुकी है, महीनों दिन नहीं बीता है, तो क्या आप समाज से भी मुहिम में आगे आने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। समाज के बल पे और जनता के बल पे, युवाओं के बल पे, चाचा दादा बुजुर्गों के बल पे तो देश की सरकारें चलती हैं। किसी की सहयोग तो छोटी बात है,
अगर हम किसी की सरकार बना सकते हैं तो क्या किसी की हम सेवा या मदद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये संदेश आप सभी प्रेस के, मीडिया के सभी साथियों से ये निवेदन है कि इसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम करिएगा। ये समाज को एक संदेश में देना चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद इतना बड़ा बड़ा मिलता है, सभी लोगों को मिलता है, और आशीर्वाद और सहयोग वही देने का काम करिएगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान को। और ये आपका बेटा प्रबंधक आलोक गुप्ता जो आपके सामने खड़ा है, इस वीडियो के माध्यम से संदेश मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो बस केवल साथ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कहीं कमज़ोर पड़ूंगा तो ज़रूर मिलूँगा लोगों से। धन्यवाद।